हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एटीसी एनर्जी सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जो लिथियम आयन बैटरीज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो जो नॉर्मली बैंक्स वगैरह होते हैं वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर भी यहाँ पे नजर आती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आई थिंक जो अगर बैंकिंग यहाँ पे मेन अगर ये कंपनी के कस्टमर्स वगैरह है तो एटीएम वगैरह या फिर जो पीएस मशीन वगैरह में जो बैटरीज वगैरह यूज की जाती है तो वो बैटरी आई थिंक ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में हमें यहाँ पे कंपनी का करंटली ऑफिस यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम फैक्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे करंटली 3 फैक्ट्रीज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। एक वसई में, एक ठाणे में और एक हमें यहाँ पे करंटली नोएडा में कंपनी की फैक्ट्री हमें यहाँ पे नजर आती है। करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 81 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 33% हमें यहाँ पे एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे वुमेन यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 9.5 करोड़ का जो यहाँ पे कंपनी का डेट वगैरह तो उसमें रिगार्डिंग यहाँ पे उसको रीपे करने के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। तो उससे इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे कंपनी को सेविंग नहीं होगी। लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे कंपनी का बचता हुआ नजर आएगा। इसको अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 80 लाख से हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा इनकी जो नोएडा की जो इनकी फैक्ट्री है तो वहाँ पे लगभग 6.7 करोड़ का केपेक्स वहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे थोड़ा आईटी के रिगार्डिंग कंपनी को अपग्रेडेशन करना है तो उसके रिगार्डिंग अराउंड 7.4 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी लगभग 9.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग अराउंड 36 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में कम होकर लगभग 33 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। फिर पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो एकदम से लगभग 18 करोड़ से जो कंपनी के नंबर थे वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। लगभग 51 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 22.5 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 45 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 से 12% से जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में कम होकर लगभग 7 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर से अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 करोड़ 89 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अराउंड 5 करोड़ 77 लाख के लगभग का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे 2023 के बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल भले ही यहाँ पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी ये साल अगर हम बात करेंगे तो ये साल भले ही इतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर भी ये जो कंपनी केपेक्स कर रही है तो उससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी को फायदा हो सकता है। और थोड़ा अगर ये डेट अगर ये कंपनी रीपे कर देगी तो अगर आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी और कैपिटल वहाँ पे रेज कर सकती है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्राइस बैंड नहीं लिखा हुआ है तो आई थिंक थोड़ा गलत साइड से यहाँ पे ले लिया होगा, लेकिन लगभग 118 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और लगभग 1200 शेयर का लॉट से जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 1,35,000 से 1,40,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। और यहाँ पर अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 63 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें आई थिंक अराउंड 40 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी लगभग 23 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए अराउंड 63 करोड़ के लगभग ये कंपनी का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो उसमें से ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 20-21 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे टोटली यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को ये आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 240 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लग रहा है कि लगभग 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी में करती हुई नजर आ सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19-20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतनी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है और अगर हम बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे तो ओके ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए आईपीओ का साइज देख के पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ऐसे सिनेरियो में ये आईपीओ को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। अगर ये कंपनी में अगर ग्रोथ के नंबर फिर भी थोड़े अगर सेटिस्फाइंग होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी डिमांड हमें देखने को मिलती। लेकिन जहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 63 करोड़ के लगभग का आईपीओ है तो वहाँ पे अराउंड 30 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन देखने को मिलने वाला है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना सही रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ और इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन भी आपके लिए यही रहने वाला है। दोस्तों मैं बताऊँ कि एटीसी एनर्जीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।